Okay, so हेलो एवरीवन। आई नो पर बहुत लेट हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे रेगुलर पोस्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत काम होता है एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ। तो अब ये वीडियो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था अबाउट चॉइसेस, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ नहीं कम आ रही थी। फिर कुछ लोगों का मतलब कमेंट आया कि हिंदी में सुन रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई आस्क्ड इन माय लास्ट वीडियो कि अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी बोलना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आप वो चीज़ समझो। तो उसमें मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि हम एक बहुत किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी परेशानी हो। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे में तो ऐसा नहीं होता है, वैसे बुरा ही होता है। तो हम इसमें जब फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और हमारे पास अब कोई चॉइस बची नहीं है, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, हम फंस गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास हमेशा हमेशा ऑप्शन भी होता है। हमारे पास हमेशा ही सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। इट्स जस्ट अप टू अस। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको चूज करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें इतना मतलब हमारे अंदर इतना साहस है, हमारे अंदर इतनी साहस इज द राइट वर्ड हमारे अंदर इतना साहस है कि हम इसको चूज कर सके, इतना रिस्क ले सकते हैं हम। तो उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि आप किस सिचुएशन में हो, वहां पे आपको नो बोलना है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप यस ही बोल सकते हो। वट एवर रीजन इट इज। चलो एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है जो सब समझ पाएंगे। किसी लड़की की शादी हो रही है, उसके घर वालों को क्या शादी करनी ही करनी है, ठीक है, और उसे कोई और लड़का पसंद है या उसे अपना करियर, लड़का भी छोड़ो, उसे अपना करियर बनाना है। तो अब उसे क्या हो गया है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे घर वालों ने बोला तो मुझे हाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसके अंदर करेज है, उसके अंदर साहस है, तो वो मना कर सकती है ना। ऑप्शन बी इज ऑलवेज देयर। वो हमेशा यही है, नो हमेशा यही रहता है। इट्स जस्ट हमारे ऊपर है कि हम उस नो को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। तो मेरा पॉइंट यही था कि कभी आपको अगर ऐसा लगे ना कि मैं फंस गई हूँ और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, ऐसा वो बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। उस मोमेंट पे ये जो बात मैं कह रही हूँ उसको याद रखना कि ऑप्शन भी हमेशा है। इट्स जस्ट अप टू यू कि आप उसको चूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आई होप मैं समझा पाई हूँ इस बार इस बात को बहुत अच्छे से। और इन केस यू हैव एनी डाउट अबाउट इट और तुम मेरे साथ बात करना चाहो इस बारे में, तो ऑलवेज हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज मैं चाहती हूँ यार कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे लगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस मोमेंट पे मैंने हार मान ली। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने उस चीज को समझा है। 25 ईयर्स बिग जर्नी लोग बोलते छोटी है, छोटी मोटी कुछ नहीं है। इट्स अप टू योर एक्सपीरियंसेस, तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस कर लिया है कि मुझे इतनी अकल है कि अब क्या कैसे करना चाहिए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से यू हैव द सेकंड चॉइस, यू हैव द सेकंड ऑप्शन। सो रिस्क लो यार, एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। देखो अपने आसपास को भी, देखो अपनी सराउंडिंग्स को भी, किसी को परेशान मत करो, लेकिन तुम भी परेशान मत हो। मेरा पॉइंट है कि तुम भी खुश रहने चाहिए, है ना। सो आई होप मैं समझा पाई हूँ। बात दिखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलती हूँ फिर से। बाय।